क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि भगवान राम और श्री कृष्ण में इतनी समानताएं क्यों हैं? दोनों विष्णु के अवतार, दोनों ने अधर्म का नाश किया, दोनों ने धर्म की स्थापना की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दो अलग-अलग अवतार थे या फिर दो युगों में अवतरित एक ही चेतना? आज हम उस रहस्य को समझेंगे जो त्रेता और द्वापर को एक सूत्र में बांध देता है। कल्पना कीजिए, त्रेता युग में राम आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, नियमों का पालन करने वाले, राजधर्म, पितृधर्म, पतिधर्म हर सीमा में बंधे हुए। वहीं द्वापर में आते हैं कृष्ण, लीलाधारी, रणनीतिकार, नीति और युक्ति के स्वामी। राम सीधी रेखा हैं, कृष्ण वृत्त हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, धर्म की रक्षा। वाल्मीकि रामायण में राम स्वयं को मानव कहते हैं, महाभारत में कृष्ण स्वयं को ईश्वर घोषित करते हैं। तो क्या यह विकास था? क्या चेतना का विस्तार था? शास्त्र बताते हैं, अवतार समय के अनुसार अपना स्वरूप बदलते हैं। त्रेता को चाहिए था आदर्श, इसलिए राम आए नियम बनकर। द्वापर को चाहिए थी रणनीति, इसलिए कृष्ण आए बुद्धि बनकर। राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कौरवों का अंत करवाया। राम ने स्वयं युद्ध लड़ा, कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया। लेकिन दोनों युद्धों का मूल कारण एक ही था, अहंकार का विनाश। एक और गहरी समानता देखिए, राम के जीवन में वनवास, कृष्ण के जीवन में निर्वासन। राम को राज्य से दूर किया गया, कृष्ण को जन्म से ही छिपाया गया। दोनों ने कष्ट सहा, लेकिन शिकायत नहीं की। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या राम और कृष्ण अलग आत्माएं थे? विष्णु पुराण और भागवत पुराण संकेत देते हैं कि परम चेतना एक ही है, लेकिन अवतार अनेक। अर्थात सूर्य एक है, पर उसकी किरणें अलग-अलग समय पर अलग रूप लेती हैं। राम उस चेतना का अनुशासन थे, कृष्ण उसी चेतना की स्वतंत्रता। राम नियम हैं, कृष्ण ज्ञान। राम त्याग हैं, कृष्ण बोध। यदि ध्यान से देखें तो कृष्ण वही पूरा करते हैं जिसकी नींव राम रख जाते हैं। त्रेता में आदर्श स्थापित हुआ, द्वापर में उस आदर्श की परीक्षा हुई। और यही शास्त्रों का गुप्त संकेत है, ईश्वर रूप बदलता है पर उद्देश्य नहीं। तो क्या राम और कृष्ण एक ही आत्मा थे? शास्त्रीय दृष्टि से वे एक ही परम चेतना के दो कालखंडीय प्रकट रूप थे। एक मर्यादा बनकर आया, दूसरा माया को समझा कर गया। एक ने सिखाया कैसे जीना है, दूसरे ने सिखाया क्यों जीना है। अब सवाल आपसे है, यदि फिर कभी अधर्म बढ़े तो अगला अवतार किस रूप में आएगा, मर्यादा बनकर या रणनीति बनकर? सोचिए। अगर आपको ऐसे छिपे हुए शास्त्रीय रहस्य जानना पसंद है तो साहब की साहिबी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें अगले रहस्य तक ले जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में अभी बहुत कुछ छिपा है और हम उसे उजागर करते रहेंगे।